हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। मित्रों, क्या है पुनर्वसु नक्षत्र का राज? क्या बृहस्पति हमारी खोई हुई सत्ता को वापस करने जा रहे हैं, हमारी खोई हुई ताकत को वापस करने जा रहे हैं, या फिर हमारी खोई हुई धन संपत्ति को ये पुनः लौटाने जा रहे हैं? 13 अगस्त के बाद ये सभी राशि वालों में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं या कर रहे हैं। ये जरूर सभी राशि वालों के लिए कुछ न कुछ बेनिफिट अवश्य कराएंगे। स्वाभाविक है, गुरु तो एक सामान्य ग्रह है नहीं, एक महान ग्रह है और इनका कुंडली में अच्छा होना नितांत आवश्यक है, चाहे वे किसी राशि के लिए कारक हों या ना हो। तो गुरु जैसे बड़े ग्रह जब नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं, तो ये आशाएं सभी राशि वालों को बंध ही जाती है कि कुछ न कुछ अच्छा अवश्य घटित होगा। तो फिलहाल ये राहु के नक्षत्र में थे, आर्द्रा नक्षत्र में थे, अब यहाँ से निकलकर ये आपके पुनर्वसु नक्षत्र अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो इसका क्या फल होगा सभी राशि वालों के ऊपर? तो खैर, इसकी तो हम चर्चा करेंगे ही कि अलग अलग राशि वालों पर ये क्या प्रभाव करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हमें ब्रीफ में ये जानना जरूरी है कि पुनर्वसु नक्षत्र क्या होता है और ये बृहस्पति क्या है। तो इतना तो खैर हम सभी जानते हैं कि बृहस्पति एक उच्च कोटि के ग्रह है, सात्विक ग्रह है, देवताओं के गुरु हैं ये। तो अगर ये किसी का भला नहीं कर सकते तो कभी किसी का बुरा करने के बारे में सोच ही नहीं सकते। बृहस्पति ज्ञान है, बृहस्पति विवेक है, बृहस्पति धर्म है, धन है, पुत्र के रूप में भी ये धन है। तो आपके पास चाहे लाख धन आ जाए, लेकिन वो धन उतना ही तेजी से निकल भी जाता है यदि आपके पास ज्ञान नहीं हो, आपके पास स्वयं का विवेक नहीं। बृहस्पति के अच्छे न होने की वजह से एक धनवान व्यक्ति भी अपने कुकृतियों की वजह से आसमान से जमीन पर आ सकता है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति भी यदि उसके पास ज्ञान हो, बृहस्पति का आशीर्वाद हो, तो वह अपने मोरल को हाई कर सकता है। धन ये प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन धन इनके पीछे आता है, नाम शोहरत इनके पीछे आता है, जबकि बाकी ग्रहों के साथ ऐसा नहीं। ये अचानक धन नहीं देते, ये घर में बरकत देते हैं। आप लोहा भी छूते हैं तो इनके प्रभाव से सोना बन सकता है। बृहस्पति का अनबैलेंस होना जीवन में बहुत चीज़ों का अभाव ला सकता है। धन का अभाव हो सकता है, ज्ञान का अभाव हो सकता है, किसी को संतान का अभाव हो सकता है। तो ये पुनर्वसु नक्षत्र क्यों खास है बृहस्पति के लिए? तो सबसे पहले तो ये बृहस्पति का अपना नक्षत्र है और पुनर्वसु का अर्थ होता है रिटर्न एट होम, यानी किसी चीज की वापसी, पुनः निर्माण, पुनः किसी चीज की प्राप्ति। ये सारे चीज पुनर्वसु नक्षत्र से देखे जाते हैं। जब भी कोई जीर्णोद्धार किया जाता है, पुराने चीज का इनॉग्रेशन किया जाता है, उद्घाटन किया जाता है, तो मुहूर्त के रूप में पुनर्वसु नक्षत्र को देखा जाता है, चुना जाता है। इसके देवता आदिति होते हैं और स्वामी स्वयं बृहस्पति हैं। एक पौराणिक कथा है पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में। असुरराज बलि एक समय में अपनी शक्ति और ताकत के बल पर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा चुके थे। देवताओं के पास कुछ नहीं था, वे बहुत ही कमजोर हो चुके थे, निराधार हो चुके थे। तो आदिति जो इस नक्षत्र की देवी हैं, वे अपने पुत्रों की रक्षा के लिए, यानी देवताओं की रक्षा के लिए, उन्होंने भगवान विष्णु का उपासना शुरू की। घोर तप करने के बाद भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने वामन का अवतार लिया और असुरराज बलि दान करने में बहुत ही आगे थे। तो ये वामन का रूप धरकर भगवान विष्णु असुरराज बलि के यज्ञ में पहुंच गए, एक ब्राह्मण का रूप धारण करके, बहुत ही छोटे कद में, और उस बलि से दान में 3 पग भूमि की मांग की। बलि भी क्या सोचा था कि ये वामन 3 पग भूमि कितना नाप सकेगा, लेकिन जिन ही बलि ने वह दान स्वीकार किया, वामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया और इस विराट रूप से एक पग में उन्होंने धरती को नाप दिया और दूसरे पग में स्वर्गलोक को नाप दिया। तीसरे पग के लिए जगह नहीं बची थी, तो बलि ने अपना शीश नवा दिया और तीसरा पग वामन भगवान ने बलि के ऊपर रख दिया। तो इस प्रकार
देवताओं को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। तो ये पुनर्वसु नक्षत्र के पीछे की कहानी, यानी देवताओं का खोया हुआ राज्य फिर से मिला इसी पुनर्वसु नक्षत्र के चलते। इसलिए खास माना जाता है कि यदि आपकी कोई संपत्ति खो गई है, आपका पद अधिकार खो गया है, तो इस नक्षत्र में बृहस्पति आकर आपको वो चीज़ वापस दिला सकते हैं। अब आइए एक एक करके चर्चा करते हैं कि अलग अलग राशि वालों के लिए बृहस्पति के यहाँ आने से क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले मेष राशि, तो ये आपके भाग्य को जागृत करेंगे, आपके कैरियर को उठाएंगे। ऐसा यदि आपको लग रहा था कि अब मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कैरियर वगैरह में कोई दिक्कत आ गई थी, प्रॉब्लम आ गई थी, तो ये बृहस्पति उसको निश्चित तौर पर आपको वापस करेंगे, यानी आपके भाग्य के बंद दरवाजे ये बृहस्पति अवश्य खोल देंगे। वृष राशि, ये आपके द्वितीय भाव से गोचर कर रहा है। इनकी मूल त्रिकोण राशि आपके अष्टम भाव में पड़ रही है। यदि आप महिला हैं खास करके, तो आपका ससुराल पक्ष आपसे निश्चित तौर पर नाराज होगा। पिछले कुछ दिनों में आपको जो एक महत्व, एक इज्जत मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रहा होगा। लेकिन ये बृहस्पति फिर से वो लाड़ दुलार प्यार आपको वापस लौटाएंगे। यदि आप किसी घोर चिंता में थे, चाहे वो मानसिक चिंता हो, शारीरिक कष्ट हो, तो उससे ये बृहस्पति आपको अवश्य निकालेंगे। रिश्ते आपके अच्छे होंगे, पिता से आपको सहयोग की प्राप्ति होगी या पिता तुल्य लोगों से आपको अवश्य बेनिफिट मिलेगा। मिथुन राशि, तो यह तो आपके लग्न से ही गोचर कर रहे हैं, आपके प्रथम भाव से ही गोचर कर रहे हैं। इनकी मूल त्रिकोण राशि आपके सप्तम भाव में थी। अगर वैवाहिक जीवन में कोई कष्ट आ गया था, व्यापार में निराशाजनक स्थिति आ गई थी, व्यापार अगर बंद प्राय हो गया था, तो ये फिर से आपके रास्ते खोलेंगे और पुनः व्यापार को स्थापित करेंगे। हो सकता है कि आपका नया व्यापार भी प्रारंभ हो जाए। वैवाहिक जीवन में हो रही उथल पुथल को ये दूर करेंगे। कोई भी समस्या आ गई थी तो उसको ये निश्चित तौर पर हटाएंगे। यानी ये बृहस्पति आपको मानसिक और शारीरिक पीड़ाओं से भी राहत दिलाएंगे और कैरियर में ग्रोथ अवश्य देंगे। कर्क राशि, शत्रु यदि आपको परेशान किए थे, कर्ज की समस्या को लेकर आप चिंतित थे, बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी, तो ये बृहस्पति उसमें राहत देंगे। आपको राहत ही नहीं देंगे, आपका कर्ज की भी ये भरपाई कर सकते हैं, चुकता कर सकते हैं। बीमारी को पूरी तरह से ये हटाने की कोशिश करेंगे, शत्रु को आपसे दूर ले जाएंगे। भाग्य आपको यदि ऐसा लग रहा था कि साथ नहीं दे रहा है, तो अब भाग्य भी आपका साथ देने लगेगा। सिंह राशि, प्रेम, संतान या विद्या को लेकर यदि आपकी कोई परेशानी थी, तो प्रेम पुनः जागृत होगा। पढ़ाई लिखाई आपकी फिर से होने लगेगी। संतान से संबंधित कोई कष्ट थी तो वो भी दूर हो जाएगी। शेयर वगैरह में यदि आप बार बार हानि उठा रहे थे, तो यह समय आपके लिए बेहतर होगा। शेयर से आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। कन्या राशि, आपको माता का सुख मिलेगा, घर का सुख मिलेगा। घर मकान की खरीद हो सकती है, वाहन वगैरह की खरीद हो सकती है, पुराने घर का मरम्मत हो सकता है या उसका पुनः जीर्णोद्धार हो सकता है। ये आपके हर तरह की भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। तो ये बृहस्पति आपकी मानसिक शांति के लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। तुला राशि, यदि आपका संघर्ष बढ़ गया था, काम का प्रेशर बढ़ गया था, बोझ बढ़ गया था, तो उससे आप देखिएगा कि अब धीरे धीरे आपको राहत मिल रही है। रिश्ते आपके सुधर रहे हैं। कर्ज वगैरह यदि था तो वो अब उतर रहा है। बीमारी से यदि परेशान थे तो बीमारी भी आपकी हटेगी। शत्रु से यदि परेशान थे तो आपकी शत्रु भी हटेंगे। यानी काम के प्रेशर के वजह से, संघर्ष के वजह से यदि आप परेशान थे, तो निश्चित तौर पर ये बृहस्पति आपको अब राहत दिलाएंगे। वृश्चिक राशि, आपका खाली बैंक बैलेंस पुनः भरेगा। यदि किसी कारण से आपका बैंक बैलेंस खाली हो गया था, धन की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो ये बृहस्पति आपको धन की प्राप्ति कराएंगे। कुटुंबजनों से आपके रिश्ते अच्छे करेंगे। नए कुटुंबजनों की प्राप्ति हो सकती है। पुत्रों से भी आपको अच्छा खासा सहयोग मिलेगा। यानी ये बृहस्पति आपके धन के मामले को लेकर, संतान के मामले को लेकर, विद्या के मामले को लेकर बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। धनु राशि, आपका खोया हुआ व्यक्तित्व
पुनः वापस होगा। आपको ऐसा यदि लग रहा था कि मेरा वर्चस्व कम हो गया है, तो ये बृहस्पति पुनः आपको वापस ला कर देंगे। भूमि भवन का सुख मिलेगा, भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, वाहन वगैरह की खरीद हो सकती है। बृहस्पति जब तक यहाँ पर हैं आपके मन में शांति बनी रहेगी। मकर राशि, आपको विदेश वगैरह जाने का फिर से एक बार मौका मिलेगा। तीर्थ यात्राएं हो सकती है, दूर की यात्राएं हो सकती हैं। यदि आपका कोई व्यापार वगैरह था विदेशों से बंद हो गया था तो पुनः वह चालू होगा। भाई बहनों में यदि मनमुटाव हो गया था तो वह मनमुटाव भी आपका दूर होगा। कुंभ राशि, आपको सर्वश्रेष्ठ लाभ प्राप्त करने का यह बहुत ही उत्तम समय रहेगा और लंबे समय तक, लगभग 1 साल तक, यानी इस अवधि में आप बहुत अच्छा खासा धन अर्जित कीजिएगा, अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति कीजिएगा। ये बृहस्पति आपको एक बार फिर धनवान बनाने के लिए आए। तो धन के मामले को लेकर, इच्छा पूर्ति के मामले को लेकर बृहस्पति का गोचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मीन राशि, कैरियर में आपका उत्थान होने वाला है, यानी फिर एक बार ऐसा मौका आएगा कि आप कैरियर को अपनी तरक्की के ऊपर ले जा सकते हैं। प्रमोशन वगैरह मिल सकता है या नौकरी से स्विच वगैरह कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी नौकरी में तब्दील हो सकता है। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का समय है। आपके जीवन में आपके कैरियर को लेकर, आपके स्वयं को लेकर यह बहुत ही उत्थान का समय रहेगा। तो बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन कुछ ऐसा रहेगा पुनर्वसु नक्षत्र में। तो मित्रों, यदि मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर अवश्य कर दें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि कोई भी नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।